14 का घमासान, पाकिस्तान को धूल चटाएगा हिंदुस्तान। कोहली मारेंगे छक्के, रॉफ और अफरीदी हो जाएंगे हक्के बक्के। देखिए ये हमारा कहना है, पाकिस्तान का क्या कहना है वो भी जानेंगे, क्योंकि हमारे साथ सीधे लाहौर से जुड़ गए हैं अरशद भाई साहब और मियां खुर्रम जी, जो हमारे साथ डायरेक्ट बातचीत करेंगे। और देखिए सबसे बड़ी जंग से पहले सबसे बड़ा डिबेट देशवा न्यूज पर आप देख रहे हैं। हमने अपने पाकिस्तान के दोस्त भाईजान का परिचय करवाया। हमारे साथ हमारे चैनल की ब्रांड एम्बेसडर और रूबरू मिसेज इंडिया बबीता मिश्रा जी। देखिए ये कोहली की बहुत बड़ी फैन है, और कोहली क्या कुछ कर सकते हैं ये इंडिया भी जानता है और पाकिस्तान भी जानता है। और साथ ही हमारे राकेश हैं, जो क्रिकेट लवर है, और इन्होंने खास कहा कि नहीं सर आज तो बैठना ही है, आज तो बैठना ही है। कोहली और रोहित क्या करेंगे वो तो बाद में देखेंगे, पहले हम लोग कुछ कर लेते हैं। भाईजान बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे बड़े जंग से पहले सबसे बड़ी चर्चा में। और सबसे पहले आप ही लोग से शुरुआत करते हैं कि देखिए दो हमने भी मैच जीते हैं, दो आपने भी जीता है। जो मोहम्मद रिजवान ने जो पारी खेली और श्रीलंका के खिलाफ जो पाकिस्तान को जीत दिलवाई, उससे कितने उत्साहित हैं आप लोग? लेकिन सच सच बताइएगा, दिल में डर लग रहा है कि इस बार भी टीवी ना फूट जाए? देखें, आपने तो बड़ा जबरदस्त इंट्रो तो दे दिया है कि धूल चटा देगा। और यहाँ पाकिस्तान से भी हमारे यही चल रहा है कि तिगनी का नाच नचा देंगे और फिर हाँ। बता देंगे, क्योंकि जिस तरह हम्म। शुरुआत की है, हमने स्टार्ट लिया है, नेदरलैंड से लिया, वो एक वार्म अप मैच था, आम मैच की तरह हमने खेला, हम्म। प्रैक्टिस की। उसके बाद श्रीलंका को धूल चटा दी। श्रीलंका वो टीम है जो कि एशिया कप की फाइनल थी और 51 स्कोर पर आउट हो चुकी थी। उसके हम्म। बाद उससे हमने नफसियाती दबाव जो है उसको उसके ऊपर डाला और वो जीत हासिल की। आपने ये बताया कि रिजवान है, हमारे पास अब्दुल्ला शफीक भी है, बाबर हम्म। आजम भी है। अगर हम्म। विराट कोहली है तो पाकिस्तान का नंबर 1 बैट्समैन बाबर आजम है, कप्तान है। बेशक इंडिया का होम ग्राउंड है, आपको नफसियाती जो है थोड़ी सी बढ़तरी हासिल है, क्योंकि क्राउड भी आपका होगा, ग्राउंड भी आपका होगा, लोग भी आपके होंगे, और वहां पे जो कंट्रोल है वो आप लोगों का होगा। लेकिन पाकिस्तानी टीम अपना खेल देगी, क्योंकि ओडीआई की नंबर 1 टीम है। और आपको हम्म। तो पता है कि पाकिस्तानी टीम के जो बैट्समैन हो, बॉलर हो, हम्म। वो कोई प्रेशर हम्म। नहीं लेते। और इंडिया का हम्म। मैच हो, वो आम मैच की तरह खेलेंगे। हाँ, हम्म। थोड़ा बहुत प्रेशर होगा पाकिस्तान की बैटिंग लाइन से, क्योंकि बॉलिंग लाइन हमारी बहुत स्ट्रांग है। हमारे हम्म। शाहीन हो, हसन हो, हम्म। हारिस हो, नवाज हम्म। हो, शादाब हो, एक पूरी हम्म। एक लाइन है। क्योंकि हमारे हम्म। ये चक्कर नहीं है कि बॉलर चलेगा नहीं चलेगा, इन्होंने चलना हम्म। ही चलना है। अगर हम्म। सामने एक भी विकेट उड़ गई इंडिया की, तो एक लाइन हम्म। लग जाती है। आपको पता है, रोहित या केएल राहुल या विराट में से कोई चला गया तो आगे पांड्या तक जो है ना वो लाइन ही लगेगी, तो आगे तो फिर हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ हम्म। मुश्किल है कि हम ये चाहते थे कि एक अच्छे एटमोसफेयर में ये मैच हो जाए, और यहाँ से शायकीन वहां से शायकीन हो, और एक बराबर का तगड़ा मुकाबला हो। क्योंकि अगर टीमें 11-11 प्लेयर की है तो तमाशाई भी बराबर के होने चाहिए ना। ग्राउंड में हम्म। नारे लगे, इधर से पाकिस्तान जिंदाबाद, उधर से इंडिया जिंदाबाद के नारे लगे, तो फिर माहौल तो फिर समा तो आपको पसंद बन जाएगा। भाईजान चलिए आपने पूरी बात कही है, लेकिन देखिए आपने कहा है कि बैट्समैन चले ना चले बॉलिंग अटैक तो जरूर चलेगा। थोड़ा मुझे ये बता दीजिए, देखिए उसके बाद हम बबीता जी के पास भी आएंगे, राकेश के पास भी आएंगे, लेकिन थोड़ा मुझे ये बता दीजिए कि दो जो आपके मैच हुए हैं खासकर श्रीलंका के खिलाफ, आपके बॉलर ऑफ कलर दिखे हैं, शाहिन शाह अफरीदी, हारिस रॉफ, शादाब, जो आपके लेग स्पिनर हैं, लगातार उन्हें पिटाई पड़ रही है, और ये कहा जा रहा है कि कहीं उप कप्तान होने के बावजूद उन्हें ड्रॉप न कर दिया जाए। तो ऐसे में आप किस बॉलिंग अटैक की बात कर रहे हैं? हमारे बॉलर देखिए, हमें देखिए अपने बैटिंग लाइनअप पे कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास 7 नंबर तक बैट्समैन है। बिल्कुल। लेकिन हमारी देखिए, ये बॉलिंग अटैक पाकिस्तान देखिए, इंडिया का मैच बुमराह है, ये फॉर्म मैं में, आपको बुमराह फॉर्म में है, कुलदीप यादव है, हार्दिक पांड्या 2-3 विकेट लेके चले जाते हैं, रविंद्र जडेजा है, अश्विन है। किससे किससे निपटेंगे आपके बैट्समैन? देखिए, इस वक्त जो वर्ल्ड कप चल रहा है, बड़े मार्जिन, बड़े स्कोर हो रहे हैं, और आपको हम्म। लग रहा है कि किसी की बॉलिंग लाइन चल रही है। इस वक्त जो हम्म। बैटिंग पिचें बनी हुई है, इससे तो यही लगता है कि बड़े बड़े स्कोर होंगे, बड़े मार्जिन जो जो होंगे। 400 स्कोर कोई आम बात है। मुझे लग रहा है कि बाउंड्रीज छोटी है, स्कोर ज्यादा हम्म। है।
आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जो बॉलर है वो नहीं चल पा रहे, शाहीन शाह अफरीदी या हारिस हो या दूसरा हमारा हसन अली हो, इंडिया के मैच में ये चलते जरूर है, किसी और मैच में चले ना चले ये अपना पूरा जोर लगा देते हैं, अपना डाइट प्लान रख रहे हैं, 2 दिन से खाना पीना इन्होंने अपना बेहतर कर लिया है। और आपको पता है कि वहां पे जो बिरयानी हैदराबाद की जो चीजें उन्होंने खाई थी वो असर खत्म होना शुरू हो गया है। अब ये अच्छा सर, अहमदाबाद है, और नहीं अहमदाबाद में बिरयानी जब का जाएंगे तो बिरयानी अहमदाबाद बिरयानी में में हम आपको पता है कंफ्यूज नहीं कि करेंगे। पाकिस्तानी बॉलर जो है वो तगड़ा मुकाबला करेंगे फिर। हाँ पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन इंडिया के मुकाबले में हमेशा चलती है, क्योंकि शाहीन ने अगर पहली विकेट ले ली तो फिर जो है नफसियाती दबाव हासिल कर लेंगे भाई साहब, और आप फिर लोग की इंडिया की टेंशन की लाइन लग बात है। जाएगी। कल जिस तरह से रोहित शर्मा ने फारूक को, क्योंकि वो भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, जिस तरह से फारूक को पाकिस्तान के सबसे टॉप बॉलर की पिटाई की है ना लेफ्ट लेकिन गेंदबाज की। अफगानिस्तान की टीम बच्चा टीम है, ये कोई 8-10 सालों वाली टीम से मुकाबला ना करे, आप किसी बड़ी चलिए चलिए टीम के ठीक साथ है, कंपैरिजन करें, आएंगे इंग्लैंड आएंगे। के साथ अब करें, अभी आप लोग जोश में आप किसी रहिए। और न्यूजीलैंड देखिए के साथ कंपैरिजन करें, नहीं देखिए, आप किसी और आपका टीम जोश के साथ बनता करें। है, मैच से पहले तक आप लोग का जोश बनता है, और हम इस जोश की सराहना भी करते हैं, क्योंकि टीवी आपके घर के फुटने, हमारे घर के फुटने नहीं है। सीधे देखिए बबीता आबादी जिसकी ज्यादा है टीवी उस मुल्क के टूटते हैं, अगर 1 अरब 40 करोड़ की इंडिया की आबादी है तो इंडिया के टीवी टूट रहे हैं, क्योंकि इंडिया में जो बहुत ज्यादा है इसको लेकर एक क्रेज पाया जाता है। पाकिस्तानी जो है इसमें मुकाबले में इतने ज्यादा दबाव का शिकार नहीं होते, इतने ज्यादा प्रेशर में नहीं आते, चलिए उन्होंने भाईजान, एक देखिए मैच को मैं मैच की तरह अपना ले लिया, पिटारा लेकिन राकेश, टीवी अपना इंडिया के पिटारा ज्यादा टूट बाद रहे में हैं। आप करेंगे। मुझे बताएं, 23 पहले करोड़ अपने मुल्क वालों पिटारे के में टीवी ज्यादा होंगे या पिटारे 1 हम अरब देखिए 24 करोड़ बबीता मुल्क की वालों का बैटिंग टीवी में ज्यादा काफी होगा? देर से इंतजार कर रही हैं कि आप लोगों ने बोल लिया। अब बबीता जी को भी कहते हैं, बबीता जी काफी हाई जोश आई है, कह रहे हैं कि टीवी हमारे फूटेंगे, आबादी हमारी ज्यादा एक है। अरब 40 करोड़ के टीवी जरूर टूटेंगे, ये मैं आपको बता दूं। हाँ मैं कहना चाहूंगी कि जब दिया बूझता है ना तो उसके पहले बहुत ज्यादा तेज आंच आती है। हाँ, जोर से हाँ, तो हमें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पिछली दफा बिरयानी खाने के चक्कर में इन लोगों ने अपने आप को ही खो दिया। मैं बस इतना ही कहूंगी, खेले अच्छा खेले, लेकिन बिरयानी के चक्कर में जिस तरीके से पिछली मैच का हाल हुआ, इस तरीके से वर्ल्ड कप का हाल वो ना हो। हम देख रहे हैं कि 2 मैच इन्होंने जीता है, तो अच्छा किससे जीता, जीता अच्छा है, जीता है। किससे जीता है ये भी आप जानने की श्रीलंका और कोशिश नीदरलैंड से, लेकिन अच्छे हाँ। अच्छे क्रिकेट खेली है पाकिस्तान ने, लेकिन आप क्रिकेट अच्छी खेली है। हमारे पाकिस्तान के बारे में बात करूं मैं, हमारा इसलिए कहूंगे क्योंकि हम इंडियंस हैं और हम इंडियंस लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं। जीत हार एक खेल है और हम उसको खेल की नजरों से देखते हैं। लेकिन देखिए जिस तरीके से खुर्रम जी ने काले चश्मे पहने हैं, उनके मन में बहुत सी बातें चल रही है, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि काले चश्मे में ये लोग अपने दर्द को छुपा रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं बबीता जी, ऐसा नहीं है। नहीं, पाकिस्तान में एक अशुभ चश्म है जिसकी वजह से ये काले चश्मे पहनने पड़ गए हैं, ये तो इंडिया में भी वायरस आ सकता है, किसी भी जगह पे आ नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन बबीता जी ये लोग कह रहे थे कि कह रहे हैं कि बॉलर तो कमाल करेंगे ही करेंगे। देखिए इनकी बैटिंग लाइनअप पे तो मैं बाद में आऊंगा, बॉलर कमाल करेंगे। ये मुझे बताइए कि छोड़ देते हैं रोहित शर्मा, केएल राहुल, तमाम लोगों को, हाँ कोहली, जी कोहली अगर चल गया उस दिन जी क्या हो? देखिए जिस दिन कोहली चल जाए, मतलब विराट कोहली ये जब वो कप्तान थे तब भी उन्होंने बहुत अच्छा खेला, और जब वो अब तो वो कप्तान नहीं है, ना ही उनके पास कोई प्रेशर है, तो समझना चाहिए कि अगला जो कह सकते हैं अगला जो खेलने वाला शख्स है उसका नाम अपने आप में विराट है। जब वो विराट मैदान में आएंगे तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी लोग डर जाएंगे और ये फैक्ट है। और उस दिन जिस दिन पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा तो आप देखिएगा कितनी बुरी तरीके से पाकिस्तान की हार हो जाती है, लेकिन हार पाकिस्तान की तय है, क्योंकि आप धर गिरते हैं। ये तो मैदान बताएगा ना, मैदान बताएगा। और आपसे भी इस वादे की उम्मीद रखता हूं, शो से पहले ही स्टार्टिंग में ही रिजल्ट जो भी हो फिर से एक बार हम लोग मिलेंगे। यही हम 3 शख्स रहेंगे, यही आप 2 शख्स रहिएगा। चलिए ये प्रॉमिस आप करते हैं?
जी बिल्कुल, हमारा तो हमें जब भी आप प्यार मोहब्बत से बुलाएंगे हम दौड़ कर आए, आप हमारी तरफ एक कदम आएंगे हम 10 कदम आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए मैच के अलावा हमारे दिल में प्यार ही प्यार है। आप देखिए किस तरह से विराट कोहली ने हारिस राव को गले लगाया था, साहिल शाह अफरीदी ने बुमराह को गिफ्ट दिया था, सब कुछ ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है मैच में, लेकिन हम ही लोग का पल्ला भारी रहेगा। चलिए, अब आपने कहा कि बाबर आजम, शफीक, मोहम्मद रिजवान, एक एक करके मैं सब पे आता हूं। देखिए शफीक अगर आप लोग के इतने ही फॉर्म में है तो भाईजान ये बताइए कि उन्हें दूसरे मैच में क्यों मौका दिया जा रहा है, पहले ही मैच से क्यों नहीं मौका दिया गया अगर इतने ही फॉर्म में है। कहिए कि उस आपके जो सबसे मेन ओपनर थे फकर जमान, उनका जो फॉर्म है नहीं सही चल रहा था, शफीक को मौका मिला, एक मैच में उन्होंने खेल दिया, लेकिन शफीक का रिकॉर्ड मैं भी जानता हूं। बाबर आजम जो आपने कहा कि नंबर 1 बैट्समैन है, उनका फॉर्म कितने दिन से गड़बड़ाया हुआ है आप भी जानते हैं। पाकिस्तान में ही चर्चा हो रही थी कि उन्हें कप्तानी से हटा देना चाहिए, कहिए मैं गलत कह रहा हूं? नहीं, वो एक अलहदा, देखें वो एक अलहदा डिबेट है, हटाना, कप्तानी से हटाना या नहीं हटाना वो एक अलहदा चीज है। लेकिन मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ अपने बाबर आजम के लिए, जो बाबर आजम ने आप लोगों के साथ करना है। तिगनी का नाच नचा देंगे, तिगनी का नाच नचा देंगे, बाबर आजम सबकी बैंड बजा देंगे। बिल्कुल और होगा भी यही। वाह वाह क्या बात। ऐसा तो और नहीं लगता शाहीनों की परवाज, आज तक शाहीनों की परवाज कोई रोक नहीं सका, और क्योंकि शाहीन बाबर की परवाज आजम का ऊंची जो होती है। सब जान रहा है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगी आपको कि देखिए ये जोश बहुत अच्छा है, लेकिन आप लोग, मैं देखती हूँ जब पाकिस्तान हार जाता है या कोई कप घर लेके नहीं आता, फिर जो आप उसकी मरम्मत करते हैं, ये चीज आप ना करें। बेचारे एक तो बिरयानी ऐसा कोई नहीं है, ये असल में ये वहमो गुमान ही है, ख्याल ही है कि हम मुरम्मत करते हैं। इंडिया में देखिए, इंडिया में अगर कोई प्लेयर अपसेट होता है, विराट कोहली को बुरा टाइम आया, देखिए उसका कोई भी मसला आया विराट को लेकर, उसकी परफॉर्मेंस को लेकर, आप बात नहीं करते कि विराट बूढ़ा हो गया है, बूढ़ा शेर हो गया है, विराट नहीं खेल सकता। लेकिन विराट ने जैसी परफॉर्मेंस दी, आपने विराट की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। अब रोहित शर्मा देखे पहले मैच में नहीं चला, अब रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के मैच में देखे जिस तरह वो 3 विकेटों से आउट हो गया था, अफगानिस्तान में हिटमैन उसको करार दे दिया। तो ये चलने ना चलने का ये कारतूस है। असल में बात मैं आपको बताऊं कि ये कारतूस है, ये चले हुए कारतूस दोबारा। अब विराट कोहली का ये तीसरा चौथा वर्ल्ड कप है, देखिए विराट कोहली ने क्या परफॉर्मेंस दे दी। रोहित शर्मा लगातार अच्छे फॉर्म में थे, एक मैच में नहीं चले हैं। बाबर आजम लगातार कई मैचेज में नहीं चल रहे हैं, ये समझने की जरूरत है। और रोहित शर्मा, बाबर आजम चले ना चले, इंडिया के मैच में जरूर चलता है। बाबर आजम की वो जोड़ी आपको याद होगी, बाबर और रिजवान की, कितने आदमी थे, 2 आदमी थे जिन्होंने T20 में आपको 152 रन का स्कोर करके दिया है। कितने आदमी थे कालिया, भारत पाकिस्तान की मैच थी और आपने मैं आपको एक चीज बता दूं, पूरी इंडियन लाइन को तबाह करने के लिए बैटिंग को बाबर और रिजवान चल जाए तो 350 400 स्कोर इनके लिए नॉर्मल बात है। नजर डालेंगे। चलिए एक एक करके एक हम भी बोलना चाहेंगे कि सरफरोशी की तमन्ना हम अब हमारे दिल में है, देखना है जो भाजपा कातिल में है। हमेशा आपकी जो देखिए बबीता जी, ये कतल कुतल करने की बात ना करें, ये तो हमारा मैदान में मुकाबला होगा तो पता चलेगा किसके दम, किसके बाजुओं में दम है। ये तो मैदान में पता, ये रहा घोड़ा, ये रहा घोड़े का मैदान। जरा किसमें कितना है। एक एक करके बात बता और आपके मन में भी कुछ सवाल है तो जरूर हम लोग से पूछिए, बिल्कुल एक एक करके, ताकि व्यूअर्स को अच्छे से आवाज। राकेश कुछ कहना चाह रहे हैं, काफी देर से खामोश बैठे हुए हैं। राकेश कुछ स्टैटिक्स, कुछ आंकड़े लेकर बैठे हुए हैं जो आप लोग के बॉलिंग लाइनअप की पोल खोलेगा। बॉलिंग लाइनअप ही क्यों सर, हम बैटिंग लाइनअप की पोल क्यों ना खोले। जैसा कि इन्होंने कहा, इन्होंने बताया कि भाई स्टार्टिंग के 2 मैच पाकिस्तान ने जीत लिए, मान लिया भाई जीत गए। टीम आप देख ले, सभी टीम अच्छा कर रही है इस बार। नीदरलैंड भी अच्छा खेली, जिस तरीके से 286 रन पे ऑल आउट करना। सर पहले टीम देख लीजिए नीदरलैंड, 286 रन क्यों ना, अफगानिस्तान का ऑल आउट करना, ये देखें ऑल आउट करना। दूसरी चीज आप उसी मैच के बॉलिंग लाइनअप की बात अगर हम करते हैं तो नीदरलैंड को आपने 206 रन पर ऑल आउट किया। टोटल जो अगर हम समरी की बात करें तो 81 रन से आपने उस मैच को जीत लिया। लेकिन
यहाँ गौर करने वाली बात क्या है कि आपने 206 रन पर जरूर उसको उन्हें ऑल आउट कर दिया, लेकिन आपके जो सबसे मेन और जो लाइक जिसपे आपका पूरे बॉलिंग लाइनअप का दारोमदार है, साइंसा अफरीदी, हारिस रॉफ, आपके दो नाम, क्योंकि हम कहेंगे नसीम शाह इस बार है नहीं क्योंकि चोट लगी, उसके बाद नहीं, और उनके बदले जो हसन अली आए वो ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, वो हारिस रॉफ और अफरीदी से ज्यादा अच्छा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी पाकिस्तान के बॉलिंग लाइनअप के लिए सहिंसा अफरीदी होते हैं, और खासकर शुरुआती 2 मैचों में जिस तरीके से उनका प्रदर्शन रहा है, एक एक विकेट उन्होंने लिया, एक एक विकेट, और एक मैच में हारिस रॉफ ने 3 विकेट लिया है, एक मैच में 2 विकेट, अच्छा खेला है। मैं बिल्कुल जो सही है मैं उसे सही कहने वाला हूं, लेकिन बात यहां पर आ रही है आपके इसमें बॉलिंग लाइनअप देख लीजिए कि इसमें 1 विकेट लिया आपके साइंसा अफरीदी ने, और बैटिंग की बात करेंगे तो 10 के 10 विकेट आपके गिर गए। और दूसरे मैच पे अगर हम आते हैं, श्रीलंका के मैच की बात अगर हम करें, तो आपके बॉलर्स की धुनाई इस कदर की जाती है, अरे भाई आपने जीत लिया मैच, मैं एकदम बधाई देता हूं, साधुवाद है मेरी तरफ से, पाकिस्तान उतने रन भी मार के जीत गई, बिल्कुल मोहम्मद रिजवान ने अच्छा किया, आपके ओपनर ने अच्छा कर दिया, लेकिन भाई साहब इस पे नजर कब डालिएगा, आपके वर्ल्ड क्लास बॉलर को श्रीलंका जैसी टीम 344 रन मार देती है, कहां थे आपके बॉलर? बस जवाब चाहिए, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें हैं, छोटा सा इंडिया के बारे में बात फिगर जो आपने बयान किए हैं, ये हर सिचुएशन में, हर माहौल में, हर जगह मुख्तलिफ होते हैं, और हर जगह एक जैसी पोजीशन नहीं होती। अगर पाकिस्तान ओडीआई की नंबर 1 टीम है तो ये सबसे बड़ा जवाब यही है, तो पाकिस्तान ने अपनी परफॉर्मेंस से दिखा दिया। दूसरी बात, आपने नंबर 1 टीम है नहीं भाई यार, कहां से? आईसीसी का आप जाके देख लीजिए, कुछ दिन पहले ही भाई तीनों आप देखें ना, ओवरऑल अगर बात करें, पाकिस्तान ने ओडीआई की नंबर 1 बर्तरी हमेशा कायम दायम रखी है। अच्छा, नंबर 1 टीम है, और आप भारत पाकिस्तान की आपने बात की, कंपेयर भी नहीं करते हैं सर, हम कंपेयर भी नहीं करते हैं। अरे आप याद करिए ना, एशिया कप का सपोर्ट वाला मैच, कहाँ भूल गए क्या? भूल गए? देखिए मैंने आपको पहले भी बात की है कि हर मैच का, हर सिचुएशन का, हर माहौल का फर्क होता है। थोड़ा रुक जाइए, फर्स्ट भी होता है, सेकंड ही होता है। अगर एक नंबर भी ज्यादा आ गया तो वो फर्स्ट ही कहलाएगा। अगर पाकिस्तान एक स्कोर से भी जीता तो वो जीत ही होती है। पाकिस्तान हार को जीत में बदलने का हौसला रखता है। एक नंबर की जीत ही होती है। चाहे आपने 3 विकेटें गवा कर अपनी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत कायम कर दी, लेकिन आपने जीत लिया। आप भी इस चीज के खराजे तहसीन के मुस्तहिक है, मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि आपने अपनी टूटती बैटिंग लाइन को बचाया। विराट कोहली ने उसको सहारा दिया, फिर जाके आप जीते, वरना तो आपकी भी बैटिंग लाइन तहस नहस हो चुकी थी। ये मैं आपको बता दूं कि जीत होती है, चाहे 1 नंबर से हो, आधे नंबर से हो, वो हमेशा फर्स्ट ही होता है। लेकिन एक सवाल आपके लिए ये है कि इंडियन बैटिंग लाइनअप शुरुआत के 3 जो थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, शुरुआती 2 रन में ही 3 विकेट गिर जाते हैं। लेकिन क्या सूरत बन गई थी, तमाशाइयों की सूरत देखी थी, चेहरे लटक गए थे। कहां गया वो आपका पीएसएल, कहां गया वो करोड़ों अरबों की इन्वेस्टमेंट, जिसके बाद आईपीएल में आपने इतना पैसा लगा दिया है, वो सारी चीजें लगा दी। उसके बाद विराट कोहली, केएल राहुल, सर हार्दिक पांड्या, उसके बाद भी अगर हम बात करें तो हमारे पास जडेजा थे। भाई बैटिंग लाइनअप की कमी नहीं थी हमारे पास। आप हमारी मजबूती को देखिए, किस तरीके से शुरुआत के 2 रन होने के बाद 3 विकेट गिर गई थी मैम, और 3 विकेट गिरने के बाद भी उस प्रेशर में भारत उस मैच को निकाल लाई। बिल्कुल भारत पाकिस्तान भी तो यही तो कर रहा है। रिजवान ने मैच निकाल दिया ना, विराट मैच निकाल दिया ना। सामने विराट, अगर देखिए बबीता जी ने एक बात की, पूरी बैटिंग लाइन को विराट कोहली पे कह रही थी कि विराट कोहली चल गया तो चल गया। क्यों भाई, आपकी जो एक सालाना परफॉर्मेंस होती है, कार्रवाई जो कारकर्दगी होती है, उस पे आप नहीं देखते। आपने आईपीएल में इतना पैसा लगाया, आपके पास यही प्लेयर आ जाते हैं कि आप एशिया कप में केएल राहुल को बुला लेते हैं कि नहीं भाई हम तो फंस गए हैं। आप घिसे फुटे वही प्लेयर बुला लेते हैं, मोहम्मद शामी को आप बुला लेते हैं, आप वही चीजें बुला लेते हैं। क्या नए प्लेयर कम है? हमारा अब्दुल्ला शफीक आ गया, हमारे पास चचा इफ्तिखार ने परफॉर्मेंस देनी शुरू कर दी, हमारे पास हारी रऊफ आ गया, हमारे पास शाहीन आ गया, लेकिन आपके वही बॉलर आ रहे हैं। मोहम्मद शामी को ले लो, इधर से विराट ले लो, इधर से रोहित ले लो, केएल राहुल को बुला लो, टीम बना लो। फिर आईपीएल का इतना पैसा लगाने का क्या फायदा? करोड़ों अरबों की इन्वेस्टमेंट का क्या फायदा कि अगर आप नया टैलेंट नहीं लेके आए? मैं इसका जवाब देता हूँ, देखिए आईपीएल का दर्द मुझे पता है,
आईपीएल का दर्द मैं थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूं, क्योंकि पाकिस्तान का हर एक खिलाड़ी आईपीएल खेलना चाहता है। आईपीएल के बाद ही वहां पे पीसीएल शुरू हुआ। और देखिए पैसों की बात ही छोड़ दीजिए, यहाँ पे एक क्रिकेटर जितने के पीसीएल का टोटल पूरे फाइनल तक का जो खर्च जब भी होता है पीएसएल में नया नगीना निकलता है, नया हीरा निकलता है, नए प्लेयर निकलते हैं, शहीन खान निकलता है, हारिस रऊफ निकलता है, पीएसएल से निकले हुए प्लेयर है ये पीएसएल से निकले हैं। चाहे कम इन्वेस्टमेंट में हमने काम किया लेकिन नगीने निकाल दिए। राकेश आप दीजिएगा, लेकिन मैं जवाब दे देता हूँ। मैं आंकड़े के माध्यम से जवाब दे देता हूँ। शायद जानकारी का अभाव है मियां खुर्रम जी के पास। जी अभी इंडियन टीम के जो उपकप्तान है हार्दिक पांड्या, वो आईपीएल की पैदाइश है। जी जान लीजिए, पुराना हो गया। देखिए हार्दिक पांड्या को कितनी धूल चटाई है, याद है वो मैच। हार्दिक पांड्या कितना पुराना है, उसको अब फोटो कॉपी करवा के अगले 10 साल चला ले। फिर हार्दिक पांड्या को मैं तो यही कहूंगा, हार्दिक पांड्या की फोटो कॉपी करवाएं। विराट कोहली चौथा पांचवा वर्ल्ड कप खेल रहा है, रोहित शर्मा खेल रहा है, उनकी फोटो कॉपी करवाएं और आगे बांटते रहे और बताते रहे पांड्या आ गया, पांड्या आ गया। ईशान किशन आईपीएल, गिल जो अभी सबसे 5-5 शतक लगा के रिकॉर्ड में है, वो आईपीएल जी किसका नाम गिनाओ? सूर्य कुमार यादव टी20 के नंबर 1 बैट्समैन, वो आईपीएल से निकले हैं। सर आप आईपीएल 3 साल खेलते हैं ना, तो उसमें एक प्लेयर निकालते हैं। अगर पाकिस्तान आईपीएल खिलाता है, पाकिस्तान प्लेयर निकालता है, पाकिस्तान या नए नगीने लेकर आता है। कौन दिखाएगा? हम दिखाते हैं। मैं राकेश और जो हमारे भाई बैठे हुए हैं पाकिस्तान से, आवाज की दिक्कत आ रही है, इसलिए एक एक करके देखिए। हमारे मन में जो है वो हम अपनी बात रखें, उनके मन में जो बात है, लेकिन एक एक करके रखें। आपस में बहस इसलिए नहीं करें क्योंकि देखिए बिल्कुल क्रिकेट खेल भाई, हाँ, जो आवाज की दिक्कत होती है ना, फिर उनकी बात दर्शकों को समझ में आएगी ना हमारी बात समझ में आएगी। तो एक एक करके जो मैंने कहा भाईजान, उसका जवाब दीजिएगा कि आपने कहा कि आईपीएल क्यों करवाते हैं इतना पैसा खर्च करके जब खिलाड़ी वही खिलाने होते हैं। मैंने आपको बताया कि हार्दिक पांड्या, ईशान किशन, गिल, सूर्य कुमार यादव, ये तमाम लोग जो हैं उन्होंने आईपीएल से इंडियन क्रिकेट टीम में जगह बनाई है, और वो मुकाम बनाया है ना जिसकी आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आज गिल नंबर 1 बैट्समैन है, और अभी तो देखिए गिल अवेलेबल नहीं है, तब इंडियन टीम का ये रिकॉर्ड है। तीसरे मैच में पाकिस्तान में अब खुशखबरी ये है कि गिल रिकवर कर रहे हैं, और खुशखबरी है या हमारे लिए खुशखबरी है ना, इनके लिए हमारे लिए खुशखबरी है, हमारे लिए खुशखबरी है। क्योंकि गिल जिस दिन फॉर्म में होते हैं, रोहित शर्मा जिस दिन फॉर्म में होते हैं, कोहली, देखिए कोहली तो हमारे सबसे बड़े एसेट है जी, लेकिन ये समझना पहले ओपनिंग से पार पाएंगे तब ना। रोहित शर्मा और गिल जिस तरह के फॉर्म में हैं और अटैकिंग मोड में ये लोग बॉलर्स को हिट करते हैं, अगर 10-15 ओवर इन लोगों की पार्टनरशिप हो गई गिल और रोहित शर्मा की, तो 15 ओवर में 110, 150। जी कोहली की बात करूं तो कोहली महाभारत में कृष्ण भगवान की तरह है, बस आप यही जान लो। सर आपने कहा इनका सवाल था आईपीएल। सर आईपीएल की अगर हम बात करें, थोड़ा सा वर्ल्ड कप से साइड में, वर्ल्ड कप में के प्लेयर्स वर्ल्ड कप में हैं, जैसा कि शुभमन गिल आपने बताया, हार्दिक पांड्या आपने बताया, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, ये सबको थोड़ी देर के लिए हम साइड रखते हैं। सर आप एक क्रिकेट लवर हैं, भाई साहब भी लग रहा है क्रिकेट वगैरह देखते थोड़ा ज्यादा है, लेकिन थोड़ी सी गणित में इनकी दिक्कत आ गई। गणित में दिक्कत क्या आई है? देखिए आईपीएल की इन्होंने बात की है, भारत वर्ल्ड कप के अलावा कुछ और भी खेल रहा था। एशियन गेम समझते हैं सर? एशिया कप, एशियन गेम समझते हैं सर? हाँ, गोल्ड मेडल, हाँ एशियन गोल्ड मेडल भारत ले चुकी है, और उसमें हमारी टीम को देखें क्या परफॉर्मेंस थी, क्या नहीं टीम क्या थी, ये आपने देखा क्या? सर आपके पाकिस्तान में जितने भी प्लेयर, पाकिस्तानी टीम के जितने प्लेयर थे, उसमें से एक ऐसे प्लेयर जो नहीं दिखे, ऐसे प्लेयर जो इम्पैक्ट भी डाल सके। वहां पे भी श्रीलंका फाइनल में पहुंच, श्रीलंका अफगानिस्तान फाइनल में, अफगानिस्तान फाइनल में बिल्कुल। लेकिन वहां पे हमारी टीम की अगर बात करें सर, तो ए टू जेड, और आईपीएल की बात कर रहे हैं। आईपीएल की खोज क्या नहीं है भाई? आईपीएल की खोज तिलक वर्मा है, आईपीएल की खोज जितेश शर्मा है, आईपीएल की खोज सरफराज है, एक से गायकवाड़ है, ऋतुराज गायकवाड़ है, एक भाई पूरे इंडियन टीम। और इस बात को थोड़ा समझिए
इंडियन क्रिकेट टीम की अगर आप बात करते हैं तो इंडियन क्रिकेट टीम में हम आईसीसी की बात कर लेंगे, उसके अलावे अगर टीम की बात करें तो कम से कम 10 ऐसे मैच चलते रहते हैं, चाहे वो रणजी हो, रणजी में कितने अलग अलग वो हैं, टीम्स हैं, सब में सभी एक सब रणजी के प्लेयर से आप पाकिस्तान को भिड़वा दीजिए ना, वहां पे भी मात खाइएगा। चलिए अब मैं अब चलिए कौन मात खाएगा कौन जीतेगा ये तो देखिए सर, ये तो बोल रहे भारत पाकिस्तान के मैच की बात कर रहे हैं, एशिया कप के सुपर 4 की बात हम करें ना सर, पाकिस्तान वहां पे कहां चली गई थी, क्या हो गया था पाकिस्तान के बॉलर्स को, बल्लेबाजों को क्या हो गई थी, 128 रन पे आप ऑल आउट हुए थे और 356 रन भारत मारी थी सर। चलिए अब अरे उनको बोलने दीजिए ना, आप बोलिए, आप क्या चलिए, क्या आपको वर्ल्ड कप इस बार आपके हाथों में आएंगी या नहीं? 100% आएगी जी, 100%। क्योंकि इसमें तो आपने ये दूसरी दफा कह दिया कि पाकिस्तान इंडिया को हरा देता है, ये पहली दफा भी आपने माना, ये दूसरी दफा भी आपने खुद ही तस्लीम बबीता जी आपने आपने जो हार तस्लीम कर ली है ना, मान ली है, हमारे लिए यही बहुत है। अच्छा, 2 दफा आपने हार मान ली है। लेकिन पाकिस्तान के एक फैक्ट जरूर नहीं है, मैंने जो ये किया उसको लेके इनका जवाब है, तो मैं थोड़ा सा ये आपको याद दिला दूं, अगर इसकी बात है तो हम ऐसे करते हैं, लेकिन भाई ऐसे करने के बाद भी ना आप थोड़ा सा रिकॉर्ड पे पीछे चले जाइए, भारत पाकिस्तान राइवलरी के बारे में आपको अच्छे से पता होगी, आप डिस्कशन करने के लिए आए हैं, अभी वर्ल्ड कप में आज तक भारत से अब वो पाकिस्तान ने जितने मैच इंडिया को पाकिस्तान ने जितने मैच इंडिया को हराए हैं और इंडिया जितने मैच हार चुके हैं, अब वो चीजें छोड़ के इंडिया हमेशा ही बढ़तरी हासिल करता रहेगा। एक बार भी आज तक नहीं जीत पाए हैं। ऐसे नहीं राकेश जी समझिए, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम क्या चाहती है हिंदुस्तान से, हम चाहते हैं कि इनकी मंशा क्या है, या कि वर्ल्ड कप लेना है, या पाकिस्तान और इंडिया के मैच को ही ये वर्ल्ड कप मानते हैं, बताइए। देखिए ये तो आईसीसी भी तस्लीम करता है कि इस वक्त वर्ल्ड कप का जो सबसे बड़ा मुकाबला होता है, जिसमें सबसे ज्यादा आवाम इंटरेस्ट लेती है, जिसमें सबसे ज्यादा दुनिया इंटरेस्ट लेती है, वो इंडिया पाकिस्तान का टाकरा होता है, जिसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, एडवर्टाइजर आते हैं, पैसा आता है, सबसे ज्यादा शायकीन आते हैं, ये सबसे बड़ा टाकरा होता है। और आईसीसी ने इस तरह के अगर मैचेस साल में 10 भी रख दिए तो मेरा नहीं ख्याल कि आईसीसी बहुत ऊपर चला जाएगा। लेकिन 14 अक्टूबर का जो मैच है, इस वक्त कोई टीम चाहे इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया का टाकरा वो इतना अहमियत का हामिल नहीं है जितना पाकिस्तान और इंडिया का है। ये पाकिस्तान इंडिया की बात नहीं है, ये अफगानिस्तान में भी देखा जाता है, बांग्लादेश में भी देखा जाता है, यूरोपियन कंट्रीज में देखा जाता है, तमाम ममालिक में ये टाकरा देखा जाता है। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं, जो अगर आपने इतने सवाल किए तो मैं भी एक सवाल आपसे करना चाहूंगा। देखो, पाकिस्तान ने हमेशा मोहब्बत के दरवाजे खोले हैं, पाकिस्तान ने एक कदम बढ़ाया, इंडिया चला गया, चाहे इंडिया एशिया कप में पाकिस्तान नहीं आया, खेलने नहीं आया, लेकिन शायकीन को टिकट देने चाहिए, वहां पे शायकीन जाने चाहिए और वहां पे एक अच्छे एटमॉस्फेयर में मैच होना चाहिए, ताकि ये टाकरा जो है, चाहे इंडिया में टीवी टूटे, ज्यादा टूटे, उसकी हम आपको परवाह नहीं है, क्योंकि वो टूटते हैं फिर ले लेते हैं, फिर अगले मैच में वो सही हो जाते हैं। लेकिन परवाह हमें ये है कि हम भी चाहते हैं कि हम इंडिया आए, हमारे लोग आए, वहां पे आकर ग्राउंड में बैठकर मैच देखें, हम भी नारे लगाएं, उधर से आप भी नारे लगाएं, फिर तो असल मजा यही है। चाहे टीमें आपस में लड़ती भिड़ती रहे, एक दूसरे को तोहफे देती रहे, पानी पिलाती रहे, या अंदर जो भी स्टंट करने हैं वो करती रहे, लेकिन शायकीन ये चाहते हैं कि इंडिया जाए। हमारे बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे लोग हैं, स्पोर्ट्स के लोग हैं, जो चाहते हैं कि इंडिया जो है पाकिस्तानी शायकीन को इस मैच के टिकट दें, वीजे दें, ताकि वहां जाकर ये मैच देख सकें। लेकिन इस और बहुत प्यारी बात ये बात आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है और ये मसला उठा है कि वीजा मिलने में दिक्कत हो रही है। कब की जाएगी? 14 अक्टूबर गुजर जाएगा, जब तब की जाएगी, तो कब की जाएगी? इसको एक टाइम लगता है, प्रोसीजर है। अब ये मसला आप लोग को हाईलाइट करना चाहिए था, अगर आप चाहते हैं कि क्रिकेट सियासत से बात होनी चाहिए, क्रिकेट में कोई सरहद नहीं होती, क्रिकेट में ये चीजें नहीं होती, क्रिकेट मोहब्बत है, क्रिकेट में कोई तोहफा नहीं होती, तो आप ये आपको कोशिश करनी चाहिए। जब मैच हो सकती है इंडिया पाकिस्तान में, तो कहीं ना कहीं भारत सरकार को सोचना चाहिए, जब हम इंडिया में पाकिस्तान के क्रिकेटर को बुला के मैच खिलवा सकते हैं, इसमें हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आईसीसी ने, ये आईसीसी वर्ल्ड कप शेड्यूल था, ये इंडिया का शेड्यूल नहीं है। आप आईसीसी पे हावी मत हो, ये इंडिया का नहीं है, ये आईसीसी वर्ल्ड कप एक 4 साल बाद उसका एक शेड्यूल था जो इंडिया मेजबानी कर रहा था। उसकी बिना पर हमारे जो यहाँ पे चीफ सिलेक्टर थे,
जो हमारे कोचेस थे, जो हमारे कप्तान थे, जो हमारी सरकार थी, उसकी बिना पर एज ए जज्बा खैर सिगाली के तहत ये टीम जरूर गई है। लेकिन एक मोहब्बत का पैगाम इंडिया से भी तो आता है। हम कहते हैं कि यार इंडियन टीम कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान के साथ मैच खेल रही है, तो हम बताते हैं, हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो 3 लोग बैठे हैं, बबीता जी आप बैठी हैं, बाकी लोग बैठे हैं, एंकर हज़रात बैठे हैं, ये आकर हमारे साथ ग्राउंड में मैच देखते हैं। ये होती है असल मोहब्बत। लड़ाई तो बिल्कुल, चलती रहती है, देखिए, मोहब्बत तो ये देखिए, होती है कि सही बात एक-दूसरे कही के आपने। घरों में आके मैच देखिए देखें। इस बात का हम भी समर्थन करते हैं जी। कि जी मैं हाँ, ये पाकिस्तान मैच की आवाम अभी हम्म, मैच चल रही है जी। और पाकिस्तान की आवाम की सोच क्या है। हम अरशद मेहूद जी से, वो बहुत चुप है, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगी कि अभी वहाँ की आवाम क्या सोच रही है, क्योंकि वो इंडिया तो आ नहीं पा रहे हैं वीजा किसी कारण की वजह से, जो आना भी चाहते हैं तो वो वो वीजा नहीं कारण लग आप पा बता रहा देना, है। खुल के बता कोई दे, अब कोई दुनिया को पता चल ही गया तो वो भी बता दे। किसी कारण नहीं, वो कारण बताएं जो असल है। कैसे देखें जी, हम देखेंगे तो अरशद मेहूद जी आप इस चीज को, आवाम के अंदर कितना उत्साहपन है, कितनी उत्साहत है कि वो अपने टीम को जीतते हुए देखे। अब नहीं, 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 जाहिर ये सी भी बात गलत है सोच कि है। सारे आवाम को अवाम ये इंडिया नहीं चाहती। लेकिन तो अवाम वो चाहती है घर चाहे बैठकर ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मैच हो, चाहे मैच ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच हो। पाकिस्तानी अवाम चाहती है कि पाकिस्तानी अवाम इंडिया में जाकर जितने भी ग्राउंड पे मैच हो रहे हैं वो देखें। पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट तो करेगी, लेकिन क्रिकेट को सपोर्ट करने जा रही है। मैच है ना, तमाम तर मैच के लिए कम से कम ऐसा करना चाहिए हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को, जो यहाँ से पाकिस्तान से वहाँ जाना चाहें उनके लिए 3 दिन का या 4 दिन का वीजा, स्पेशली वीजा दें और उनके लिए प्रोटोकॉल दें वहाँ से, और ग्राउंड में जाएं। जिस तरह सबसे पहले मैं शुरू में मुझे कहना चाहिए था, आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए था कि जिस तरह आपने हैदराबाद एयरपोर्ट के ऊपर हमारी पाकिस्तानी टीम का वेलकम किया, तो उससे बहुत अच्छा एक मैसेज गया, बहुत खूबसूरत अंदाज में हमारे पास एक मैसेज आया और हम आप लोगों को उस चीज़ पे सलाम पेश करते हैं। और उसके बाद देखिए, मैच को मैच की तरह ही होना चाहिए, गेम को गेम की तरह बिल्कुल। ही होना चाहिए और हर बंदा अपने मुल्क के लिए दिफा करता है कि जी मेरी मुल्क की टीम जीते, मेरा मुल्क जीते। आपने एक सवाल पूछा था, आपने बोला कि आपको वर्ल्ड कप चाहिए या हिंदुस्तान-पाकिस्तान की मैच चाहिए। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, देखें जब हम हिंदुस्तान से मैच जीत जाते हैं तो हमारे लिए ये समझे कि वो गेम, पूरी गेम विन कर ली हमने। चाहे वो पहला मैच हो, चाहे आखिरी हो, चाहे दरमियान में हो, चाहे कभी भी हो। और इसी मैच पे खुरम भाई ने भी बताया कि बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। क्रिकेटर हैं, उनका हौसला बढ़ाएँ और मैच के अंदर ना, किसी भी मुल्क के अंदर मैच खेला जाता है तो वहाँ का होम ग्राउंड बहुत इस पे इफ़ेक्ट करता है। होम ग्राउंड इफ़ेक्ट करता है और आपकी जो पब्लिक की वो जो ओपिनियंस होते हैं वो भी उस पे असरअंदाज़ होते हैं। लोगों का रिएक्शन भी असरअंदाज़ होता है। ये तमाम तर चीज़ें होती हैं। के लिए अब मुझे ये सवाल का जवाब दें कि 2 दिन देखिए, में पाकिस्तानी शायकीन को वीज़ा मिलने जाएगा या नहीं मिल सकता, या ये बस इंडियन शायकीन होंगे, क्राउड नहीं, होगा, नहीं, या और इसको पाकिस्तान रिजॉल्व इंडिया की करने की टीम में कोशिश होगी? की जा रही है। उम्मीद हम भी करते हैं, जी। उम्मीद हम भी करते हैं कि देखिए मसला जितना जल्द हो उसे सुलझाया जाए और सुलझेगा। आपने पाकिस्तानी का बड़ापन यहाँ तक देखा कि राजा जो पाकिस्तानी टीम के चीफ थे, जो अब नहीं रह गए, वो इंडिया में कमेंट्री करने आ गए हैं, जिन्होंने एशिया कप में कहा था कि पाकिस्तानी टीम इंडिया नहीं खेलने जाएगी। लेकिन उसके बावजूद उनका बड़ापन है, उनका बड़ा दिल है कि वो इंडिया में जाकर कमेंट्री भी कर रहे हैं, आप लोगों के शोज़ में भी बैठ रहे हैं, जवाबात भी दे रहे हैं और सख्त सवालों के जवाबात का सामना भी कर रहे हैं। तो यही हम चाहते थे कि वहाँ से भी एशिया कप में अगर पाकिस्तान में शेड्यूल था तो ये होना चाहिए था। ख़ैर वो तो गुज़र गया, अब माज़ी को याद करने या पछताए क्या होत, जब देखिए, चिड़िया चुग हम गई खेत। हमारी लेकिन इसका हमारी हवाला आप लोग ज़रूर करवाएँ। और हम भी यही देखना चाहते हैं। देखिए अरशद भाई, देखिए जो आप लोग चाह रहे हैं, हम भी जी। चाहते हैं कि दोनों देशों के दर्शक जो है वो बैठकर एक साथ मैच का लुत्फ उठाएं, बिल्कुल। अपने अपनी टीम को सपोर्ट करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी। लेकिन जो आपने रमीज राजा वाली बात कही, उससे थोड़ी मुझे आपत्ति है। देखिए आपके यहाँ ना पॉलिटिक्स क्रिकेट पे बहुत ज्यादा हावी है, ये समझिए। और रमीज राजा ये किसी अभी ये आप पाकिस्तान कह रहे हैं पॉलिटिक्स हावी है, जो कि एशिया कप नहीं खेलने आई, जो कि अमित शाह, जो आप लोग नहीं, कह रहे हैं आप नहीं एशिया कप नहीं खेल रहे हैं। सकते हैं। और ये आपकी देखिए, ये अब देखिए उस ये वैसे आपको बात करते हुए सोचना चाहिए 10 बार कि अगर क्रिकेट में डिस्कशन सियासत कितने ज्यादा हावी है। इंडियन टीम आपने पूरी ने सियासत के साथ श्रीलंका किया। में शेड्यूल करवा दिया। इसका मतलब इंडियन प्लेयर इतने ज्यादा खिफत का शिकार थे कि वो कोई स्टंट करते थे तो गौतम गंभीर इल्जाम लगा देता था, इरफान पठान इल्जाम लगा देता था।
आप ये कहते हैं कि सियासत की वजह से ज्यादा है। नहीं आप समझे, ये सियासत होने की वजह से तो एशिया कप जो है वो इंडियन टीम पाकिस्तान में आ सकी, सियासत की वजह से तो ये लड़ाई चलती रही है। अगर उस पे हम बातचीत करने लगेंगे तो देखिए बातचीत बहुत दूसरी तरफ चली जाएगी। और देखिए पाकिस्तानी टीम में नहीं है, ये आप चीज सोचे कि सियासत कैसे हुई। अगर सियासत ना होती तो एशिया कप पाकिस्तान में शेड्यूल था तो इंडियन टीम आती, तो वो तो स्टार्ट तो सियासत तो इंडिया से स्टार्ट होगी ना। मसला है ना, इनको इनविटेशन एक्सेप्ट करना चाहिए था। सुरक्षा का एक मसला है और इसे स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए आप लोग हमारे बहुत अजीज हैं, हम नहीं चाहते हैं कि इस डिस्कशन को किसी और ऊपर ले जाए। आपने बिल्कुल वीजा वाली बात कही, हम सपोर्ट करते हैं, हम भी चाहते हैं। रमीज राजा के जिस बयान को आप कोट कर रहे हैं ना, देखिए रमीज राजा ने जब बयान दिया था उसी समय तय हो गया था, क्योंकि वो अपने बयान से वापस हो गए थे, उन्होंने अपना स्टैंड वापस ले लिया था। क्योंकि देखिए अभी पाकिस्तान हो या कोई भी क्रिकेट कंट्री हो, वो चाहकर भी इंडिया का बॉयकॉट नहीं कर सकता है और ये सच्चाई है जी। तो चलिए उस मसले पे नहीं जाते। बॉयकॉट करने की बात एक चीज, जिस तरीके से आपने कहा कि हम तमाम जितने भी दर्शक हैं, चाहे वो पाकिस्तानी दर्शक हो चाहे वो हिंदुस्तानी दर्शक हो, आप चाहते हैं कि हम लोग साथ में बैठ के देखें, सभी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, मैं दिल से चाहते हैं कि सभी लोग साथ में बैठ के देखें और काफी अच्छी दोस्ती होती है, काफी अच्छी दोस्ती होती है आपस में। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि भाई पाकिस्तान भारत नहीं गया खेलने के लिए और आप लोग आ गई, आपके बड़प्पन थी, तो हमारी बड़प्पन आपने देखी नहीं क्या भाई? सबसे ग्रैंड स्वागत जो सबसे ग्रैंड स्वागत हमने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का किया है। और ये आश्चर्य लोग आश्चर्य में थे कि पाकिस्तान के लोग सोच रहे थे। और देखिए ये हम नहीं कर रहे हैं, ये आपके क्रिकेटर बाबर आजम, साहिल अफरीदी ने ट्वीट करके कहा है। एंजॉय कर रहे हैं, रील सामने आती है। भाईजान इसमें भी तो कुछ कह दीजिए, हमने जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्वागत किया उस पे भी तो कुछ कह दीजिए। मैं ये कह रहा था कि आपका ये जो ग्रैंड इस्तकबाल था, स्वागत था, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं था, ये आपकी जिम्मेदारी थी, क्योंकि आपके मुल्क में टीमें आ रही हैं, इंग्लैंड भी आ रही है, अफगानिस्तान भी आ रही है, बांग्लादेश भी आ रही है, सारी टीमें आ रही है। ये खास पाकिस्तान के लिए ना कहें कि मेहमान जब किसी के घर जाता है वो इस्तकबाल ही करता है। आप मेरे घर आएंगे, मैं आपका इस्तकबाल भी करूंगा, आपकी खातिर तवाज़ो भी करूंगा। बात सिर्फ ये हो रही है कि जब आपका कदम कज़ाफी स्टेडियम में पड़ेगा ना, तो उस वक्त आप गिला करना कि यार हमारा स्वागत नहीं हुआ। अगर आपका कदम कज़ाफी स्टेडियम में, मुल्तान स्टेडियम में, पिंडी स्टेडियम में आता, कोई गिला शिकवा आता, तो तब तो आप कहते हैं आप सीमा पार बैठे हैं, बॉर्डर पे दूर बैठे हैं और आप कहते हैं कि इंडिया ने बड़ा दिल कर दिया। इंडिया मुल्क तो बड़ा है लेकिन अभी बड़ा दिल नहीं किया। इंडिया मुल्क जरूर बड़ा है, आबादी भी ज्यादा है, रकबा भी ज्यादा है, लेकिन दिल बड़ा नहीं अभी नहीं किया। पाकिस्तान छोटे से दिल के साथ, छोटी आबादी के साथ पाकिस्तान का दिल बड़ा है। भाईजान से दिक्कत हो जाए। देखिए भाईजान आप चाह रहे हैं कि मैं उस टॉपिक पे जाऊं जहां से आप फिर बोलने लायक नहीं रहेंगे, मैं नहीं जाना चाह रहा हूं। बिल्कुल आप क्या मेरी बात में बोलने लायक वाली है। आप अगर बोलेंगे तो फिर हमें भी बोलेंगे, लेकिन हमारा मुद्दा जो डिबेट हमारी चल रही है हमें वही डिबेट करनी चाहिए। भाईजान की बात हो गई, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को कहो दिन, बबीता जी देखिए जब ये लोग सही बोल रहे थे मैंने भी सपोर्ट किया, आपने भी सपोर्ट किया, राकेश ने भी सपोर्ट किया कि वीजा मिलना चाहिए था जी। और वीजा मिलना चाहिए, चले इसी पे आ जाए, क्या 2 दिन में वीजा मिल जाएगा पाकिस्तानी अवाम को? मुझे कंप्लीट करने दीजिए। लेकिन जब आपने ये कहा कि जो हमने स्वागत किया वो तो हमारी जिम्मेदारी थी और सभी देशों का किया, अब आप उस मुद्दे पे जा रहे हैं जो मैं जाना नहीं चाह रहा था। न्यूजीलैंड टीम के साथ क्या हुआ था भूल गए क्या? जब न्यूजीलैंड टीम गई थी पाकिस्तान और वहां पे बमबारी हो गई थी और न्यूजीलैंड टीम एक दिन में वापस हो गई थी, तो क्या हम अपने इंडियन खिलाड़ियों को वहां पाकिस्तान भेज दे जहां पर सुरक्षा का मसला है? हिंदुस्तान के खिलाड़ी पाकिस्तान आते तो हम अपनी जान से ज्यादा उनकी हिफाजत करते हैं। देखें अभी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में से नहीं होता है। देखिए हम भी आपके खिलाड़ियों से, पाकिस्तानी खिलाड़ियों से काफी प्यार करते हैं, हम भी बाबर आजम को सपोर्ट करते हैं एज ए क्रिकेट लवर, हम भी पसंद करते हैं साहिल अफरीदी और हारिस रऊफ को, लेकिन
आप जो इसे पॉलिटिकल मोड दे रहे हैं ना, वो सही नहीं है। सही नहीं है। पॉलिटिक्स को Political- पॉलिटिक्स, हम तो क्रिकेट में बात करने आए हैं। और जिस तरीके से भाई हमारे बीसीसीआई का तो फर्ज बनता था कि स्वागत करना है, अच्छे से करना है, सभी टीमों का करना और है, हमने लेकिन बकायदा किया भी। बिल्कुल, और सिर्फ हमारी- बीसीसीआई ने स्वागत नहीं किया, बाकायदा भारत के लोगों ने- हजारों लोगों ने स्वागत किया। हजारों लोगों ने स्वागत किया, पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर्स आए थे। और बाकायदा वो हम नहीं कह रहे हैं भाई, आपके प्लेयर्स कह रहे हैं। बाबर आजम ने कहा है, मोहम्मद इरफान ने कहा है, हारिस अफरीदी ने कहा है, काम को और एप्रिशिएट कर रहे हैं। डेली रील्स बनते हैं डेली, और वो अपनी एक्सपीरियंस को साझा करते हैं, पर डे रील्स देखते जितना हैं। प्यार हमने भी उनको देखा है, पाकिस्तान में नहीं मिला, हमें जितना लगता है प्यार कि पाकिस्तान में नहीं मिलता है भाई, उतना उनको इंडिया वाले ने प्यार दिया। हैदराबाद प्यार तो पाकिस्तान में भी उनको उतना ही मिले, उससे भी बल्कि ज्यादा है। लेकिन ये आप लोगों ने जो वेलकम किया उसके लिए फिर मैं आपका थैंक यू, हम लोग आपका शुक्रिया अदा करते हैं। वो बहुत अच्छा लगा हमें भी देखकर कि आप लोगों ने कितने अच्छे तरीके से स्वागत किया उनका, और उसके लिए तो हम आपके आभारी हैं। हम बार बार आपको कह रहे हैं। लेकिन अब चलिए क्रिकेट की बात पे आते हैं, और हम बोलेंगे बबीता जी और राकेश से भी कि जब वो बोल रहे हो तो आप लोग ना बोले, और जब हम लोग बोल रहे हैं तो आप लोग से भी गुजारिश रहेगी भाईजान कि आप लोग भी थोड़ा धैर्य से सुने, ताकि बातचीत थोड़ा अब क्रिकेट पे आ जाते हैं और एक एक करके बात करेंगे। पहला सवाल आप लोगों से है, इंडिया के कौन से 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे आप लोग को डर लग रहा है कि अगर ये तीनों चल गए तो पाकिस्तान मैच हार जाएगा? सचिन तेंदुलकर, सहवाग और मुरली, वो तीसरा जो है गंगुली, सौरव गंगुली, इनसे डर लग रहा है हमें। नहीं देखिए कि मेरी बात सुने, आपने सवाल ही ऐसा किया कि हमारी पाकिस्तानी टीम डर जाए। देखिए विराट को भी खेला हुआ है, और रोहित शर्मा को भी, या कोई नया प्लेयर हो, केएल राहुल हो, सबकी जो है एशिया कप में धुलाई भी हुई है, पिटाई भी हुई है, आउट भी किए हैं, और सबको जो है पिछाड़ा भी है। और चाहे हमारे शाहीन शाह अफरीदी ने विकेटें भी ली हैं एशिया कप से, तो आपको अंदाजा हो गया होगा। बाकी 3 प्लेयर हैं, और ये वही प्लेयर है जो हम पिछले कोई 10 सालों से देख रहे हैं। रोहित शर्मा है, ये केएल राहुल या शुभम, ये 1-2 प्लेयर हमने नए देखे हैं, या सिराज आया। सिराज आपका अच्छा बॉलर है, उसकी तो मैं तारीफ करूंगा। बहुत अच्छा बॉलर, और हम तो चाह रहे हैं कि सिराज उस दिन मैजिक स्पेल करे। हम लोग तो प्यार से उन्हें मियां भाई कहते हैं, हाँ, और हम लोग तो चाह रहे हैं कि सिराज की बॉलिंग उस दिन ऐसी, और हम मुझे ये बताएं कि हम विराट, चाह रहे हैं कि उस दिन आप कहते हैं मोहम्मद सामी नहीं खेले, और समझ लीजिए कि बुमराह, सामी और सिराज की तिकरी अगर हो गई ना, तो फिर क्या होगा बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का? चलें, यही सवाल हम आपसे रिपीट कर लेते हैं। आप बताएं, आपको पाकिस्तान की टीम में से कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनसे आपको खौफ आ रहा है? देखिए खौफ नहीं आ रहा है, लेकिन मैं ईमानदारी से कहूंगा बाबर आजम से मुझे बिल्कुल खौफ नहीं आ रहा है जी। ना मुझे मोहम्मद रिजवान से खौफ आ रहा है जी। आपके जो 3 खिलाड़ी जो मुझे लग रहा है कि इंडिया के खिलाफ बेहतर कर सकते हैं, हारिस रऊफ को मैं नंबर 1 पे रखूंगा, क्योंकि जो उनकी अटैक है वो कभी भी विकेट ले सकते हैं। स्विंग भले ही उनके पास ना हो, लेकिन पेस उनके पास है। तो एक हारिस रऊफ, एक मोहम्मद नवाज, जिसे इंडिया हल्के में लेके चलती है, लेकिन मोहम्मद नवाज मैं मान के ये चल रहा हूं कि दोनों तरफ से बैटिंग और बॉलिंग उनकी अच्छी मुझे भी लगती है, और जिस दिन वो चल गए। शाहीन शाह अफरीदी आपके ऑफ कलर लग रहे हैं, लेकिन चूंकि उनके पास एडवांटेज ये है कि वो लेफ्ट, अगर स्टार्टिंग के 5 ओवर बॉल स्विंग करता है तो वहां पे रोहित फंस सकते हैं। वो दिन के खिलाड़ी हैं, हाँ, उनका दिन वहां पे रोहित पूरी तरीके से रोहित फंस सकते हैं। शाहीन शाह अफरीदी का ऑफ कलर इसलिए भी आप कह सकते हैं, अभी शादी उनकी हुई है, और आपको पता है जब इंसान की नई शादी होती है थोड़ा मुरझा जाता है बेचारा, बीवी के बगैर थोड़ा अकेलापन महसूस करता है। वीजा देना चाहिए। तो अभी तो शादी हुई है शाहीन शाह अफरीदी की, नहीं, और तो अभी मैंने जिंदगी की एक नई स्टार्ट की है। मैंने तो ईमानदारी से कह दिया, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और मोहम्मद नवाज। तो आप, मेरा ख्याल है कि शाहीन शाह अफरीदी अपनी बेगम को इंडिया लेकर नहीं गए, तो मेरा ख्याल है कि मशवरा तो यही है कि शाहीन शाह अफरीदी जो आपको लग रहा है कि हाँ ये 3 अगर चल गए तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल साबित हो सकती है। जी, हमारे इंडिया के 3 खिलाड़ी का नाम आपकी जुबान से आ जाए तो हम भी लोग सोचे कि भाई हाँ। नहीं, देखें, जिस तरह आपने बड़े अच्छे अंदाज में जो है जवाब दिया है, उसी तरह हम भी आपको अपने ही अंदाज में जवाब देंगे। देखें, गेम को फिर हम कहते हैं गेम को गेम की तरह ही देखा जाता है, लेकिन जो मैं समझता हूँ, जो मैं अपनी चीज देख रहा हूँ, शर्मा और कोहली, ये दोनों मुझे इन पे वो है कि ये इन्होंने ही करना है जो कुछ करना है, और डर तो खैर किसी का भी नहीं होता, ये गेम का हिस्सा होता है
कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, हर बंदा अपनी टीम को सपोर्ट करता है। जी मैं कहूंगा मैं जीतूंगा, आप कहेंगे हम जीतेंगे, तो लेकिन थोड़ा सा ये होता है कि अगर ये चल गए, इनकी जोड़ी चली जी। इंडियन के कौन से खिलाड़ी को आप ज्यादा पसंद करते हैं और पाकिस्तान के लोग ऐसा लग रहा है कि इस मैच में देखिए जो मैंने तो ये मेरे देखिए जो मैं है ना देखें विराट को मैं जो है लाइक करता हूँ, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान में ज्यादातर लोग उसी को पसंद करते हैं। उसके अलावा देखिए रोहित शर्मा है, इन्होंने बताया, और विराट बताया, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो अगर आपने हारिस रऊफ का नाम लिया है जो मैच के लिए जान भी लड़ा देता है, तो मैंने पांड्या में वो जज्बा देखा है। ऑलराउंडर है बंदा, और बड़ा जो है वो काबिल आदमी है, और मैच को बड़े अच्छे तरीके से ले भी लेता है, और मैच को निकाल भी लेता है वो बंदा। तो उसको पांड्या पे और केएल राहुल, ये दो लोग मुझे लग रहे हैं, क्योंकि रोहित अगर आउट हो जाता है और विराट पे प्रेशर आ जाता है, विराट हमेशा पाकिस्तान के सामने प्रेशर उसने लिया और विकेट दे देता है। तो मुझे नहीं लग रहा है, मुझे केएल राहुल या पांड्या या शुभमान गिल या जो शहरयार लेयर अगर आप उसको खिलाएं, तो ये लोग मुझे लगते हैं कि ये नए प्लेयर चल जाएंगे, क्योंकि नए प्लेयर जो है वो प्रेशर कम लेते हैं, पुराने प्लेयर प्रेशर ज्यादा ले लेते हैं। जिस तरह बाबर की बात आपने की, रिजवान की बात की, तो नए प्लेयर में जो है सिराज, वो आपका अगर आप खिलाते हैं तो वो चलेगा, और दूसरा पांड्या। इंशाअल्लाह वो खेलेंगे, और उस इंशाअल्लाह वो विकेट भी लेंगे, मैजिकल स्पेल रहेगा सिराज का। मोहम्मद शामी खेल रहा है जी? नहीं, मोहम्मद शामी मैं चाहता हूं खेले, लेकिन अभी प्लेइंग 11 में उनकी जगह नहीं बन रही है, चूंकि इंडिया ने एक स्ट्रेटेजी अपनाई है कि 7 दौर तक बैट्समैन बैटिंग ऑलराउंडर रखना है, स्पिन को भी तवज्जो देना। हाँ, तो अश्विन या समीर अनाउंस कर दें कि अभी आपके पास इंडियन टीम की कौन सी लिस्ट आई है जो अभी 14 अक्टूबर को मैच खेलेगी? देखिए वही टीम खेलने जा रही है, बस हो सकता है कि अगर गिल अगर पूरी तरह से डेंगू से उभर जाते हैं तो ईशान किशन की जगह गिल खेलेंगे, ओपनिंग स्लॉट चेंज हो सकता है। चलिए बबीता जी, आपके 3 फेवरेट खिलाड़ी इंडिया के बता दीजिए। हमारे तो 3 फेवरेट खिलाड़ी में सबसे पहले अगर मैं कहूँ तो विराट कोहली के अलावा मुझे कोई दिखता नहीं। उसके बाद अगर रोहित शर्मा, और बॉलर में हार्दिक पांड्या। चलिए 3 उन्होंने बताया, हाँ बैटिंग बॉलिंग वो निकाल सकते हैं। राकेश आपके 3 और ये भी क्या नाम है जो जिनको भाईजान कहते हैं, हमारे सिराज भाई, मियां भाई सिराज कहते हैं, सिराज, मोहम्मद सिराज को मैं बहुत पसंद करती हूँ। इसलिए करती हूँ कि देखा जाए कि जब वो बॉलिंग करते हैं तो ये आशा रहता है कि इसके हाथों एक विकेट तो जानी है जी, बस जी। राकेश आपके 3 खिलाड़ी पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के फेवरेट जो उस मैच में अच्छा कर सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अगर 3 प्लेयर का चयन करने की बात हो तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की भी अगर हम बात करें या हिंदुस्तान की बात करें, दोनों टीमें अपने आप में एक अलग ऊर्जा में है, और खासकर जिस तरीके का प्रदर्शन सभी टीम कर रहे हैं उसमें 3 प्लेयर को चुनना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभी फिलहाल हम 3 प्लेयर की ही बात करेंगे। अगर इंडियन टीम की बात करें तो देखिए भारत में मैच हो रहा है, और जिस तरीके की गेंदबाजी भारत कर रही है, चाहे वो फास्ट बॉलर्स हो या फिर स्पिन बॉलिंग हो, सभी अच्छे कर रही है। लेकिन भारत के पिचेज ऐसे होते हैं, हालांकि रन ज्यादा लग रहे हैं इस बार, लेकिन भारत के पिचेज होते हैं जो कि स्पिनर्स के लिए मदद होती है, और नए बॉल पे तो भाई फास्टर्स भी अपना कमाल दिखा ही रहे हैं। लेकिन मैं अभी फिलहाल स्पिनर की ओर जाना चाहूंगा। अगर स्पिनर की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं उसे डोमिनेट पिछली बार भी, क्योंकि देखिए श्रीलंका में मैच हो रहा था और श्रीलंका भी स्पिन में मदद ज्यादा होती है स्पिनर्स के लिए, लेकिन भारतीय पिचेस जो होते हैं थोड़ा स्पिनर के लिए मदद ज्यादा होती है, और फास्ट बॉलर्स भी हमारे पास उम्दा बॉलर्स हैं। जसप्रीत बुमराह जो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं और स्टार्टिंग में भी विकेट निकालते हैं। तो एक प्लेयर तो पहले कुलदीप यादव को मैं रखता हूं, जो कि जीतने में इनका बड़ा हाथ हो सकता है। और दूसरी अगर मैं बात करूं तो विराट कोहली का जो प्रदर्शन है वो हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ कंसिस्टेंट बल्लेबाजी करते आए हैं, और मैटर करता है, क्योंकि वो एक अगर ओपनिंग पारी अगर ठीक नहीं चलती है या फिर कुछ ऐसा होता है तो विराट कोहली काफी अहम रोल में हो सकते हैं। तो एक विराट कोहली, और मुझे ओपनिंग से बहुत ज्यादा
उम्मीद है। अब उसमें शुभमन गिल अगर खेलते हैं तो वो हमारे इस 3 प्लेयर में से पाकिस्तान के अगर पाकिस्तान जल्दी पाकिस्तान की बताइए, बात करें तो पाकिस्तान में मुझे फिलहाल एक जो बहुत ज्यादा धार नहीं दिख रही है गेंदबाजी में, शाहिन अफरीदी की मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि शाहिन अफरीदी भारत के खिलाफ अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। और अभी जो नए बॉलर के रूप में जो नसीम शाह के बदले अभी फिलहाल वो आए हैं, हसन अली की बहुत अच्छा प्रदर्शन हो सकता है कि हाँ। भारत के खिलाफ वो अच्छी गेंदबाजी करे, क्योंकि उनके गेंदबाजी में कहीं ना कहीं वो मूवमेंट है। जी अच्छी गेंदबाजी जी। और तीसरे प्लेयर की मैं बात करूं तो मोहम्मद रिजवान जिस तरीके से खेल दिखा रहे हैं, मोहम्मद रिजवान जी, मोहम्मद रिजवान 3 प्लेयर। भाईजान आपसे भी यही सवाल है कि आपने इंडिया के तो बता दिए, एक एक करके पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी बता दीजिए जो 3 फेवरेट है। उसके बाद मैं बताऊंगा मुझे क्या लगता है पर्सनली कि इंडियन के कौन से ऐसे टॉप 3 खिलाड़ी रहेंगे जो पाकिस्तान के खिलाफ ना सिर्फ चलेंगे बल्कि उन्हें हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भाईजान पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी एक एक करके। देखिए, बैट्समैन में अगर 3 मैं नाम लूं तो रिजवान, बाबर और इफ्तिखार अहमद। इफ्तिखार 3 ही में बताना था। जी बिल्कुल बाबर, इफ्तिखार और रिजवान। जी, ये 3 अगर लोग अगर डट जाए तो ये बाजी पलट सकते हैं बैटिंग में। बॉलिंग में तो फिर आपको पता है हमारे 3 ही फास्ट बॉलर हैं बैटिंग बॉलिंग और दोनों वो मिला 3 के ही 3 चलेंगे। बताना है। अगर वन मैन आर्मी की बात की जाए तो फिर वो बाबर है। बाबर। अरशद भाई आपके 3 पाकिस्तानी फेवरेट। जी मेरा भी बिल्कुल फर्स्ट ऑफ ऑल पहले नंबर पे तो बाबर जी, और दूसरे पे रिजवान और तीसरे पे शाहीन। चलिए अब मैं बताता हूं कि देखिए जो मेरा प्रेडिक्शन है, अब देखना है कि वो प्रेडिक्शन सही होता है या नहीं। एक नाम जो हमारे पाकिस्तानी भाई साहब भी मिस कर रहे हैं और हम लोग भी मिस कर रहे हैं, रविंद्र जडेजा। और मैंने जो प्रेडिक्शन किया है वो इसलिए किया है कि जिस हिसाब से अगर पीछे स्पिन ट्रैक ना भी हो, जिस हिसाब से वो फंसाते हैं बल्लेबाजों को, और उनके पास बैटिंग का भी ये है ऑप्शन है, तो रविंद्र जडेजा पे मुझे लगता है कि रविंद्र जडेजा उस दिन अपनी फिरकी का जादू दिखलाएंगे। दूसरा, अगर रविचंद्रन अश्विन को मौका मिलता है तो अश्विन, और अगर इन दोनों की दोनों चल गए ना, और तीसरा तो विराट कोहली, मतलब नो डाउट विराट कोहली को तो चलना है पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि जिस फॉर्म में है। और देखिए टेम्परामेंट, क्योंकि मैं बता रहा हूं राकेश, और शायद इससे अरशद भाई और मियां खुर्रम जी भी सहमत होंगे, कल अफगानिस्तान के खिलाफ जिस खामोशी से, जिस शांति से विराट कोहली ने बल्लेबाजी को एंजॉय किया, चाहते तो आते ही छक्के चौके मार के जिता देते, लेकिन रोहित शर्मा ने वो काम कर दिया था। तो आराम से अपना टाइम लिया, 50 रन मारे, बहुत ही संभल के, जैसा लग रहा था कि प्रैक्टिस कर रहे हो पाकिस्तान के खिलाफ के मैच के लिए, अपनी एनर्जी बचा के रख रहे हो। तो विराट को तो चलना ही चलना है। तो मेरा जो प्रेडिक्शन है, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, अगर अश्विन खेलते हैं तो ठीक है, और नहीं तो फिर बुमराह, ये 3। और बुमराह अगर चल गए, अच्छा, बुमराह आउट ऑफ फॉर्म है, जिस तरह आप शाहीन की बात कर रहे थे। 4 विकेट लिए भाईजान, पिछले मैच में 4 विकेट लिए हैं बुमराह ने। देखिए ओवरऑल अगर आप बात करें तो कंसिस्टेंसी से परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, जिस तरह सिराज ने साथ दे दिया, शामी ने दे दिया। कंसिस्टेंसी की आप बात कर रहे हैं सर, रन रेट आप देख रहे हैं सर, रन ही कहां दे रहे हैं बैट्समैन, विकेट बकायदा मत देना, विकेट मत वो दे, तो बैट प्रेशर देने के लिए काफी है। आखिर सिराज विकेट बात करेंगे कि शाहीन शाह अफरीदी का प्रेशर ही तो काफी है, जिसकी वजह से विराट को हार्ड पिच पे पिटा रहे हैं, रन भी पिटा रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी का जब भी कोई टाकरा होता है इंडिया से, तो विराट स्पेशल हार्ड पिच पे उसकी प्रैक्टिस करता है, हारिस रऊफ के लिए करता है। ये तो आप लोग भी मानते होंगे कि विराट को स्पेशल प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और एक वीडियो इंडिया से ही आती है जो इसकी प्रैक्टिस की वीडियो निकलती है। तो इसका मतलब है कि हमारे बॉलर्स का प्रेशर तो रहता है, और हर वक्त उनकी स्पीड के लिए कर रहे हैं। मैं तो खुद अपने 3 में से 1 प्लेयर अफरीदी को रखा है, शाहीन शाह अफरीदी को रखा है, काबिलियत पे शक नहीं है। अच्छा, अब चलिए थोड़ा हंसी मजाक वाला माहौल बनाते हैं, और थोड़ा सा जिससे हमें भी दुख होगा और आपको भी दुख होगा, लेकिन एक एक करके
ठीक है। आप ये बताइए कि टीवी आप लोगों ने नए लिए हैं या पुराने वाले टीवी से ही काम चलाइएगा? क्योंकि हमारे नई यहाँ टेक्नोलॉजी दिवाली आ रही है, हमारे यहाँ नई टीवी खरीदा जाएगी। कई लोग बहुत सारे सेल्स लगते हैं। हमारे यहाँ दिवाली आ रही है, हमें टीवी का कोई दिक्कत नहीं है। आपके यहाँ का बता दीजिए। अच्छा, आप ये बता दीजिएगा कि आपके यहाँ पे अगर टीवी टूट जाए तो उसके बदले में कोई नया टीवी मिल जाता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम दे देंगे। तो फिर इसका मतलब नहीं, ये बबीता जी आपने दावा किया है, ये पूरी आपके इंडिया लिए बोल रहे हैं, आवाम ये आपके पीछे सवाल पड़ जाएगी। ये सवाल आप लोगों के लिए ही था, आपने ही इसका जवाब देना, उत्तर भी आपने चलिए देना है। चैलेंज करते हैं, आपको चैलेंज करते हैं कि हमारे यहाँ की टीवी नहीं फूटेगी, और अगर फूटेगी, अगर हम मैच हारे तब हम आपके सामने आके ये मान लेंगे। भिजवा देंगे टीवी। नहीं, हम आके भिजवाएंगे, और हमने आपको भविष्यवाणी की है भाईजान, चलिए ये इंडिया के तरफ से हम तीनों ये प्रॉमिस करते हैं अंजू दे रही है ना कि अगर हमारे यहाँ की टीवी फूटी तो हम ये मान लेंगे कि पाकिस्तान आज के डेट में सबसे अच्छी टीम है, और आप दोनों से ही फिर से लाइव डिबेट करेंगे। लेकिन गारंटी ये अब आपने खुद ही देखे, ये देखो हमने कुछ कहा नहीं, आपने मान लिया। आपका चैलेंज हम लिख लेते हैं, आपका चैलेंज हम लिख लेते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ की टीवी फूटी तब आपको भी आके बोलना पड़ेगा कि इंडिया सबसे बेहतरीन टीम है आज के डेट में। देखें कि जो टीम बेहतरीन होगी वो तो हम कहेंगे, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो या ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी टीम हो। देखें ये तो काम एक दूसरी साइड पे चला जाएगा। डांस तो सीमा कर रही है, हम नहीं कर रहे। क्लैपिंग कर सकते हैं, हम क्लैपिंग कर लेंगे या सकते बीगो वाले काम नहीं करेंगे, लेकिन चैलेंज यही होगा जो क्रिकेट से रिलेटेड होगा, और वहां बैठकर हम डिबेट करेंगे। नहीं बबीता जी, ऐसा ना हो कि डांस करती करती एक पाकिस्तान चली गई, एक हिंदुस्तान आ गई। आपके यहाँ से 4 बच्चे की माँ आ जाती है, और हमारे यहाँ से भी 4 बच्चे की 2 बच्चे की माँ चली जाती है। दो तो बच्चे, दो आपने ऐड कर दिया एक्स्ट्रा, 2 बच्चों की है, 2 आपने एक्स्ट्रा कर दिए, 2 हैं। हाँ, और खूब रील बनाती है, अंगूर खाती है। आप लोग देखिए इंडिया बड़ा मुल्क था, इंडिया देखे बड़ा मुल्क था, हमने 4 बच्चे दे दिए, और अंजू जो है पाकिस्तान के हिसाब से 2 बच्चों की बात। अंजू को गोरा होने के लिए आप क्या कर रहे हैं? यहाँ तो हमारे आपको 4 बच्चे की माँ, क्या नाम है उसका, सीमा हैदर, रील बना बना करके अपने हुस्न को दिखा रही है। मैं आपको यहाँ पे बात बताता चलूं, मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि आप किसको क्यों नहीं निकालते, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि यार निकालेंगे, हमें जरूरत नहीं है संख्या बढ़ाने की। लेकिन जब उनकी बारी आई, जब उनसे पूछा गया कि अंजू को क्यों नहीं लेके जा रहे, तो उन्होंने कहा हमारी पहले मैं थोड़ा वाली बात कहूंगा कि चलिए सीमा हैदर मतलब रील्स बनाने के लिए सही, मीडिया में आने के लिए सही, वो पक्का कहेगी कि हिंदुस्तान जीतेगा, लेकिन अंजू नहीं कहेगी कि पाकिस्तान जीतेगा। वो कहेगी कि हाँ भाई कोई भी जीते कोई दिक्कत नहीं है, हिंदुस्तान भी हमारा है, पाकिस्तान भी हमारा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखें यहाँ पे ये तरबियत का असर हो गया ना, ये देखे यहाँ पे मैं आपको एक शेर सुनाना चाहूंगा इसके ऊपर ही, क्रिकेट के ऊपर, दोनों की बात। आप शेर सुनाइए, हम छक्के चौके दिखाएंगे, टेंशन ना ले। आप शेर सुनाइए, सुन ले जरा, सुन ले। मैंने एक शेर लिखा है, बबीता जी मेरा शेर सुन ले जरा एक दफा। क्रिकेट का है मैदान, क्रिकेट ही जीतेगा, क्रिकेट का है मैदान, क्रिकेट ही जीतेगा, वर्ल्ड कप जो भी जीतेगा तो सिर्फ इंसान जीतेगा। क्योंकि पाकिस्तान में बिल्कुल तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, ये तो हम भी कहते हैं। लेकिन ये आपके भाईजान, ये हम लोग मानते हैं ना। देखिए ये जंग क्यों बढ़ जाती है, आप समझिए इस चीज को, क्योंकि आपके यहाँ से जब बयानबाजी होने लगती है ना। अब मैं बताता हूँ आपके यहाँ से क्या क्या बयानबाजी होती है, ये सुन लीजिए। पाकिस्तान ने दोनों मैच जीता, हमने अप्रिशिएट किया, और करना भी चाहिए एज ए क्रिकेट लवर, क्योंकि जो पारी रिजवान और शफीक ने खेली है वो कभी कभी खेली जाती है। जो टारगेट आप लोगों ने चेस किया है वो कई सालों के बाद चेस किया जाता है क्रिकेट में। लेकिन जब हम जीतते हैं तो आपकी मीडिया क्या बात करती है कि नहीं जानबूझ के स्पिनिंग ट्रैक बना दिया ताकि दिक्कत हो ऑस्ट्रेलिया को, जानबूझ के ये कर दिया, बीसीसीआई ने ये करवा दिया। अरे भैया कभी तो मान लीजिए। अमित भाई मीडिया तो इंडिया का भी बहुत कुछ कहता है,
लेकिन नहीं अगर नहीं, मीडिया देखिए की और मीडिया इनकी मीडिया ने बातें लेके पाकिस्तान की बैठ गए तारीफ ना, की है, पाकिस्तान की बिल्कुल। तारीफ की है। जब श्रीलंका के हाँ, खिलाफ हाँ, मैच जीता है अच्छा तो मैं आपको पाकिस्तान की तारीफ करता है। जब पाकिस्तान की तरफ से कुछ वहाँ की मीडिया जब हाँ अनगढ़ बात करते हाँ, जब बताइए भाई, तब हम लोग जवाब आईसीसी का देते हैं। इवेंट हो रहा है, उसमें बीसीसीआई की कैसे चलेगी पिच पे, बिल्कुल। ये समझने की जरूरत है ना। अगर देखिए वहां मेरी बात के सुने, मीडिया को ये समझ में नहीं आ रहा मिर्च है मसाला कि बहुत है आईसीसी इंडियन इवेंट मीडिया में। में पिच बना ही नहीं पाकिस्तानी, सकती है। अच्छा एक मेरी बात सुने, मैं इतना आपको डिफरेंस बता देता हूँ, आप समझ हाँ जाएंगे और आपको पता भी चल जाएगा और पूरी इंडियन हाँ, जनता बताइए। भी समझ जाएगी। जल्दी बात जल्दी करने के अंदाज से, देखिए मेरी बात सुने ना, बोलने देना, हाँ मेरी बोलिए बात बोलिए करने के बोलिए। अंदाज से, जी बात करने के अंदाज से, तहम्मुल मिजाज से हमारा पाकिस्तानी मीडिया, हमारे एंकर हजरात, हमारे सहाफी हजरात क्रोमा शूट भी करते हैं तो बड़े इत्मीनान से बात करते हैं और बताते हैं कि देखें इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ और शाहीनों ने भारतीय सूरमाओं को गिरा दिया, ये आप बात कर रहे हैं। लेकिन इंडिया जो बात करने का स्टाइल है वो मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह एग्रेसिव फन में दिखाते हैं, इस वक्त क्या आपको बड़ी जांच बताते हैं, इस वक्त पाकिस्तान को पछाड़ दिया गया, लड़का दिया गया, गिरा दिया गया, ये कर दिया गया। आप चेक करें कंपैरिजन पाकिस्तानी जर्नलिज्म का और इंडियन जर्नलिज्म का, नहीं किस तरह हमारे ड्रामे। पाकिस्तान जर्नलिज्म, चांद मियां हमें अभी भी बहुत प्यारे हैं भाईजान। चांद मियां देखिए पाकिस्तान जर्नलिस्ट मैं हमें आपको अभी भी बताता हूँ बहुत कि प्यारे आपको हैं। मिजाज उससे से हम ही लोग पता मूवी चल भी बता जाएगा देंगे पाकिस्तानी भाईजान, साहब उसकी बड़े चिंता तामुल मिजाज मत से करते हैं। करें, उसकी कैसे तो चिंता मैं आपको मत करें। पर्सनल वीडियो भेजूंगा, देखिए बात करने देना, मैंने आपकी पूरी बात हाँ सुनी है, नहीं मैं आपको नहीं, चलिए पर्सनल वीडियो भेजूंगा। और मैं बता देता हूँ आपके मीडिया की खूबी, एक और हम एक बता देते हैं। जब हमारी पिछले T20 वर्ल्ड कप में इंडिया जीती थी और विराट कोहली ने शानदार पारी खेली थी, तब क्या एक्सक्यूज दे रही थी पाकिस्तानी मीडिया? अरे यार नो बॉल कैसे दे दिया, नो बॉल नहीं था। और वहां पे आमिर सोहेल कह रहे हैं कि नहीं नो बॉल था, सही डिसीजन दिया। और पाकिस्तानी मीडिया ये बहस कर रही है नहीं नो बॉल नहीं था, आईसीसी इंडिया को फेवर करती है। और वहां पे आप ही के जो महान खिलाड़ी है आमिर सोहेल, वो समझा रहे थे आपके मीडिया वालों को, नहीं देखिए कमर से ऊपर था, जब शॉट खेला गया तो वो नो बॉल था। तो ये तो डिफरेंस है भाईजान। देखिए पाकिस्तानी मीडिया फैक्ट्स पे बात करके हमेशा दिखाएगा, अपनी तरफ से अल्फाज का अग्रेसिव पन नहीं दिखाएगा, पिछाड़ दिया, लड़कार दिया, गिरा दिया, धो दिया, जिस तरह के शेब अख्तर के साथ एक आपने वो देखा था। अब देखिए ना पाकिस्तानी मीडिया, मेरी बात सुने, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। कि अपने अब पाकिस्तानी मीडिया किसी इंडियन प्लेयर को लेगा, एज ए गेस्ट लेगा, तो उससे बड़े एहतराम से बात करेगा, उसे पूछता है कि तेंदुलकर का क्या एहतराम है, गंगुली का क्या एहतराम है, किसका किस तरह रिस्पेक्ट देनी है। अब आपके ही एक मीडिया ने शेब अख्तर का इंटरव्यू किया, रावलपिंडी एक्सप्रेस, पाकिस्तान का फास्टेस्ट तीन और दुनिया का फास्टेस्ट बॉलर है, उसका किस तरह एहतराम होना चाहिए था। जब शेब अख्तर ने जवाब दिया कि आपके सामने हरियाणा क्लब क्रिकेटर नहीं बैठा हुआ जिस तरह आप पूछनी है, धो देंगे, पछाड़ देंगे, फलाना कर देंगे, धमकाना कर देंगे, तो ये रवैया उधर से भी है, ये एहतराम का। नहीं बबीता जी चलिए, आपकी इस बात को मैं थोड़ा देर मान भी लेता हूँ, लेकिन भाई जान आपके क्रिकेटर सोहेब अख्तर जो हमारे बहुत प्यारे हैं, और एक समय में ये हम भी मानते थे कि सोहेब अख्तर रावलपिंडी एक्सप्रेस जिस दिन चल गए तो तेंदुलकर, गांगुली, तमाम लोग कहीं ना कहीं उनके सामने बैकफुट पर दिखते थे। लेकिन आपने इंडियन मीडिया की बात की, अरे वो उन सोहेब अख्तर जो हमारे बहुत प्यारे हैं, उन्हें आपके पाकिस्तान जर्नलिस्ट ने स्टूडियो से बाहर जाने तक का आदेश दे दिया था। कम से कम हम हमारे जर्नलिस्ट हमारे क्रिकेटर के साथ ऐसा नहीं करेंगे। बहुत सारे वाकयात हुए हैं, एक वाकया को देखिए ना, ये बढ़ाएगा ना हाँ उतना बढ़ेगा। हम लोग अपनी डिबेट से ये तो पाकिस्तान के घर का मामला था ना, तो शेब अख्तर ने वो मामला हल भी करवा दिया और उस जर्नलिस्ट को गले भी लगा लिया। लेकिन मैं एक दूसरे मुल्क के दर्जे की बात कर रहा था, इसकी बात कर रहा था। तो भाईजान मैं ये कह रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए अरशद भाई, मियाँ भाई, आप लोग हमारे बहुत प्यारे हैं और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हर टॉपिक पे हम लोग से आपकी बातचीत हो। हमारे लिए काबिले इज्जत हैं, ऐसी बात नहीं है, आप भी हमारे लिए काबिले इज्जत है। हाँ तो हम बबीता जी एक प्रॉमिस आप भी ले लीजिए, रिजल्ट जो भी होगा दोनों भाईजान से फिर से हम लोग जुड़ेंगे, उसके बाद इस चर्चा को विराम देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हम पहले रेडी, हम तैयार हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, हम तैयार हैं। हमारा ऐसे भी कहा जाता है कि अतिथि देवो भव, आप हमारे लिए अतिथि हैं।
और हम जी। आपका सम्मान करते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए हमारे साथ अभी फिलहाल मौजूद थी देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर रूबरू मिसेज इंडिया और आइगला मिसेज बिहार बबीता मिश्रा जी, और हमारे साथ मौजूद थे देशवा न्यूज के ग्रुप एडिटर अमित झा जी, और पाकिस्तान से हमारे दो साथी जुड़े हुए थे, साथी पत्रकार हैं वो जुड़े हुए थे। आप बात सुन रहे थे भारत और पाकिस्तान के होने वाले मैच को लेकर डिस्कशन ये चल रहा था। कौन जीतेगा वो आने वाला वक्त बताएगा, उस दिन कौन सा प्लेयर अच्छा खेलेगा वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी फिलहाल इस चर्चा को हम यही रोकेंगे और देखना काफी दिलचस्प होगा कि भारत और पाकिस्तान की जो राइवलरी है, जो वर्ल्ड कप में अभी तक एक बार भी पाकिस्तान भारत से नहीं जीत पाई है। 7 बार आमना सामना वर्ल्ड कप 50 ओवर के मैचेस में भारत का पाकिस्तान से हुआ है। भारत ने 7 बार मैच अपने नाम किया है। क्या इस बार आठवां मैच जो है पाकिस्तान अपने नाम करेगी, या फिर 8 के 8 मैच भारत अपने पाले में? और चलिए इस प्रॉमिस के साथ हम इस पूरे डिबेट से विदा लेंगे, क्योंकि प्रॉमिस अरशद भाई ने भी किया है और मियां खुर्रम भाई ने भी किया है कि रिजल्ट चाहे जो भी हो, चाहे बाबर जिताए या कोहली जिताए, फिर से एक बार हम लोग जुड़ेंगे मैच के रिजल्ट के बाद, और उस दिन ये तय हो जाएगा कि वाकई असली विनर, असली विजेता कौन है, हिंदुस्तान या पाकिस्तान। धन्यवाद।